एक गांव में बिरजू नामक एक गरीब किसान अपनी बेटी लाली के साथ रहता था। बिरजू के पास बहुत कम जमीन थी और उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी, मगर उसने अपनी बेटी लाली को शहर में पढ़ने भेजा क्योंकि वह पढ़ाई में होशियार थी। उसी गांव में बलवंत सिंह नामक एक लालची जमींदार भी रहता था। बलवंत सिंह गरीब किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देता था, लेकिन फसल का बड़ा हिस्सा अपने पास रखता था। किसान जीवन भर मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से गुजारा कर पाते थे, जबकि जमींदार ऐश करता था। एक दिन बिरजू जमींदार के पास जाकर जमीन ठेके पर लेने की बात करता है। जमींदार कहता है, जो फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा तेरा और आधा मेरा। मजबूरन बिरजू मान लेता है। बिरजू दिन रात मेहनत करता है, फसल अच्छी होती है, लेकिन जमींदार दादागिरी दिखाकर बेहतरीन हिस्सा खुद ले जाता है। बिरजू दुखी और मायूस रह जाता है। कुछ समय बाद बिरजू की बेटी लाली शहर से पढ़कर लौटती है। गांव की गरीबी और अन्याय देखकर वह दुखी होती है और तय करती है कि पिता के साथ खेत में काम करेगी और जमींदार को उसकी शर्तों में हराएगी। अगली बार लाली ठेके पर जमीन लेती है। जमींदार चालाकी से शर्त रखता है, ऊपर की फसल मेरी, नीचे की तेरी। लेकिन इस बार लाली आलू की फसल लगाती है, ऊपर घास, नीचे आलू। जमींदार को बस घास मिलता है, आलू लाली ले जाती है। जमींदार हार कर दूसरी चाल चलाता है, अब नीचे का हिस्सा मेरा, ऊपर का तेरा। लाली इस बार गेहूं की फसल लगाती है, नीचे जड़, ऊपर दाना। जमींदार को फिर बेवकूफ बनना पड़ता है। तीसरी बार जमींदार कहता है, इस बार ऊपर भी मेरा, नीचे भी मेरा, बीच का तेरा। इस बार लाली गन्ने की फसल उगाती है, ऊपर पत्ता और नीचे जड़ जमींदार को मिलती है, जबकि गन्ने का मीठा रसदार भाग लाली के पास जाता है। हर बार लाली की चतुराई से जमींदार हारता चला जाता है और अंत में उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। वह किसानों की जमीनें लौटा देता है और अन्याय छोड़कर न्याय की राह पर चल पड़ता है। लाली और बिरजू सच, मेहनत और बुद्धिमानी की जीत का उदाहरण बन जाते हैं। गांव में खुशहाली लौट आती है और सबक मिलता है कि बुद्धि की ताकत और ईमानदारी से बड़ी कोई जीत नहीं होती।